गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही शानदार होंगे, क्योंकि भैया सुशील स्टडी परिवार के सदस्य हैं आप। मेरे प्यारे मित्रों, मैं भी आपके प्यार से बहुत ही बिंदास हूँ। आपको रोज़ाना सुबह सर 5 बजे का डोज दिया जाता है करंट इशू का। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी पढ़ते हैं हम सर। कभी तो हम इंडिया घूमते हैं तो कभी हम वर्ल्ड घूमते हैं सर, कभी हम अंतरिक्ष भी घूमते हैं तो कभी सर मारियाना ट्रेंच में चलते हैं ना सर, हमने की जी चलते हैं सर। क्या जानकारी बनेगी 25 जून से, हम लेकर के आपको आए हैं सर सुर्खियाँ आपसे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। आज का मोटिवेशन क्या है सर, मुझे आशा है आपके पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप होगा। रोज़ाना हम आपसे कहते हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा भी है। ठीक है सर, बड़े मोटिवेशन कोटेशन की तरफ। ठीक है सर, शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। मित्रों, बहुत ही गहरी लाइन है, जरा अपने जीवन में उतार करके देखिए थोड़ा। शिक्षा की सर जड़ बहुत कड़वी है। हमने की जी सर, जड़ कड़वी है पर भैया ये शिक्षा का ऐसे मतलब कारनामा है कि इसके फल मीठे आते हैं। गजब बात है सर, अरस्तु ने कहा है ये बात, हम तो नहीं कहते हैं सर, हमने तो कॉपी किया है। बिल्कुल, शिक्षा की जड़ सर ऐसे है, आपने मल्टीपल टाइम सुना है सर कि गुड़ में कीड़े पड़ते हैं सर, नमक में कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कड़वी चीज़ भैया सत्य होती है और सत्य है ना सर। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, इसमें मेरा मानना है सर, मेरा भी इतना अनुभव है कि इसमें सर शिक्षा में मन किसी का नहीं लगता है, इससे दूर दूर हटने लगता है। बट मैं भी एक अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ सर। शिक्षा एक ऐसी भी चीज़ है मित्रों कि यदि आपने इससे प्यार एक बार कर लिया ना, आपने लगातार वीडियो को 10 दिन देख लिया ना सर, आपने कंटिन्यूस आपके सामने अपार समस्याओं के बाद आपने जो टारगेट बनाया है कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है या मुझे 20 मिनट भी पढ़ना है सर, कि सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी सर। ये बात भी सर मैंने देखा है। और आपका प्यार शिक्षा के प्रति इतना बढ़ना लगेगा सर कि आप कहेंगे कि अब मुझे शिक्षा के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है सर। ये भी मेरा अनुभव है। पर शिक्षा से प्यार करना सीखें। इस दुनिया के अलावा शिक्षा एक ऐसी चीज़ है सर, कभी आपको धोखा नहीं दे सकती है। शिक्षा की जड़ तो थोड़ा कड़वी है सर, पर फल बहुत मीठे आते हैं मित्रों। अरस्तु ने कहा है। ठीक है सर, हम भी अपने जीवन में उतारेंगे। और हमारे प्यारे ये सदस्य हैं जो परिवार के हमारे सदस्य हैं, क्योंकि भैया ये परिवार आप लोगों से बना हुआ है, एक दिन मंजिल अवश्य पाएगा सर। ठीक है सर, बढ़े अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जी सर, हाल ही में सिप्रेम दवा को भारत में कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए मंजूरी मिली है सर। सिप्रेम हमने कहा भैया सी ने प्रेम कर लिया है सर। किससे प्रेम कर लिया है, हमने कहा सिप्ला से कर लिया है। सी फॉर सिप्ला है भैया, सिप्ला से प्रेम कर लिया है। ऐसे याद बना रहेगा आपको, शिप्रेम ने सिप्ला से प्रेम कर लिया है। सिप्रेम दवा किसने लॉन्च की है सर, सिप्ला ने की है। हमने कहा हमने आपको कुछ दिन पहले एक दवा पढ़ाई थी ना। जी सर पढ़ाई थी, हमने की ग्लेनमार्क फार्मा ने करी थी सर। हमने की बिल्कुल फेविफ्लू नाम से बताई ना आपको, फेविपियर। हाँ जी सर, आपको हमने हेट्रो नाम से एक दवा और बताई थी। हेट्रो ने दवा लॉन्च की है जो इंजेक्शन था। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे प्यारे साथियों वो दवा कौन सी है सर। इसे कौन जारी करता है इंडिया में, अनुमति कौन देता है। हमने कि यार बताते हैं ना, लोड क्यों लेते हो यार, हद है भाई। CDCSO करता है भैया। पेन थोड़ा कम चलता है, आपको हमारे साथ भी मेंटेन तो करना है। थोड़ी दिक्कत हम करेंगे भैया, थोड़ी दिक्कत आप हमारी झेलेंगे। CDCSO भैया, CDCSO सर इसका मतलब क्या है, हमने कि बताते हैं ना यार। सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भैया अनुमति देता है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। किसे राष्ट्रीय, अच्छा सर राष्ट्र की बात कर रहे हैं हमने जी। अच्छा लोक की बात कर रहे हैं हमने जी। अच्छा वित्त की बात करेंगे सर। हमने कि यार वित्त तो आप समझते हैं ना, सारे लोग हम सब समझते हैं सर। कुछ नीति भी बनाएंगे, हमने गजब बात है यार, नीति भी बनाएंगे। अच्छा नीति के लिए आपने संस्थान बना दिया, हमने कि यार गजब बात है ना। का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे सर, उर्जित पटेल को सर। ये तो हमने पहले सुने थे गवर्नर थे, हमने कि भैया रिटायर हो गए, फिर भैया बुला लिया है सरकार ने, आ जाओ थोड़ा काम कर लो हमारे साथ। उर्जित पटेल को बनाया गया है सर राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान में।
सर ये हैं उर्जित पटेल, मिल जाएं भैया तो आप मुलाकात कर लेना, कुछ आपको भी सिखा देंगे वित्त के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है, NIPFP के अध्यक्ष चुने गए हैं। बड़े सर आ गए, बिल्कुल ये सर जानकारी है, वीडियो को पॉज करके आपको रीड कर लेनी चाहिए, इतना टाइम यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है सर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भैया आप जानते हैं, ओलंपिक जापान में होने वाले थे, किसका भैया, जापान में 23 जून को हो भैया ओलंपिक दिवस मनाया गया है, ठीक है सर। बढ़ते हैं आगे, ये रहा, किसने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोरोनिल एंड स्वासरी वटी विकसित की है? भैया बाबा जी की दवा है, आप जानते हैं बाबा जी को। सर कौन से बाबा जी हैं? हमने की पतंजलि वाले बाबा जी। अच्छा सर, पतंजलि वाले बाबा जी की, रामदेव की बात कर रहे हैं हमने, जी सर। सर क्या हुआ? हमने कहा भैया बाबा जी ने वैक्सीन जारी कर दी, और बाबा जी ने क्या कह दिया पता है ना, 68% भैया 3 दिन में रिकवरी रेट है, और 7 दिन में हमारी 100% रिकवरी रेट है। और आप जानते हैं भैया बाबा जी की तो सब 100% आती है, जीन्स पहनाते हैं 100%, पूरा स्वदेशी काम है बाबा जी का, आप समझते हैं सारा काम 100% होता है भैया, कम ज़्यादा तो नहीं है। सारे साइंटिस्ट ऐसे ही मरे जा रहे हैं, बाबा जी 100% कर देते हैं। सर ये सुबह जारी हुई, शाम को भैया कहा मीडिया वालों ने बाबा जी थोड़ा रुको। बाबा जी ने क्यों भैया, क्या हुआ कि आपने कहीं टेस्ट किया है क्या? अरे लो गजब बात है, हमने टेस्ट किया था 100 लोगों पर, 100 लोग भी सही कर दिए, 100% रिकवरी रेट है। अच्छा बाबा जी आपने 100 लोगों पर टेस्ट किया, ठीक है। बाबा जी आपने ट्रायल किया था? हाँ ट्रायल किया था। अच्छा बाबा जी ये बताओ ना इसमें क्या सॉल्ट डाला था? तो बाबा जी नहीं बता पाए, ये सॉल्ट मतलब सॉल्ट क्या होता है, ये बाबा जी कहने सॉल्ट क्या होता है, हमने तो भैया ऐसे ही किया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, बाबा जी के पास थे जवाब कम बहुत सारे, बाबा जी से बहुत सारे जवाब पूछे गए। और हम बता दें आपको, जब भैया कोरोना है, कोरोना से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना की रिकवरी रेट भी भैया 74% पहुंच चुकी है, बहुत सारे मरीज। आप बताएं ना, बाबा जी से कहा गया बाबा जी सुनो ना, आपको पता नहीं है, बाबा जी थोड़ा ज्ञान कम है। 500 लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, 500 में 500 लोग भैया, 500 लोग भी भैया मतलब रिकवरी रेट सही होकर के आ जाते हैं। बाबा जी कहने लगे 500 लोग सही होकर के भी आ जाते हैं? ऐसा ही तो नहीं हुआ बाबा जी, तुक्का लग गया हो आपने, सही सही लोगों को भेज दिया भैया, ट्रायल कर लिया और भैया उतार दिया आराम से, मीडिया को बता दिया, एडवर्टाइज शुरू कर दिया। भैया धोखा दे रहे हैं क्या बाबा जी? नहीं बाबा जी रुको, हम इसका क्रॉस चेक कर लेंगे, तब हम बताएंगे आप सही थे क्या गलत थे। तो भैया आपको अभी लेने नहीं है, चाहे आप पीने लगो कोरोना हो जाए तो, ठीक है सर। कोरोनिल दवा है, सुर्खियाँ बहुत सारी बटोरी हैं, पतंजलि ने भैया लॉन्च की है। आयुर्वेदा है, हम ये नहीं कहते हैं कि आयुर्वेदा भैया गलत है, आयुर्वेदा में बहुत सारी है, आयुर्वेदा को मेडिकल साइंस ये भी है सर, इसे मेडिकल साइंस के तरीके से समझा जाएगा तो बहुत सारा अच्छा रिजल्ट भी आएगा, ठीक है सर। पतंजलि ने की है, याद रहेगा आपको। बढ़ते हैं सर आगे, ये थे बाबा रामदेव जी, कौन नहीं जानता इनको भैया। ये है प्यारा सा क्वेश्चन, किस देश ने H1B वीजा निलंबित कर दिया? अच्छा सर H1 वीजा अंकल ही भड़के हुए हैं, उन्होंने किया होगा, हमने की जी हाँ अंकल ने किया है। सर क्या होता है H1 वीजा? सवाल तो पहले ये बना, हमने कहा पहले ये भी तो सुन लो यार, पहले हद है यार, आगे चलते हो ना आप। अमेरिका ने किया है सर, क्यों कर दिया? हमने कहा भैया आप समझ गए होंगे क्यों कर दिया है। सर कोरोना की वजह से भी हो सकता है, और भैया दिक्कत ये है कि सबसे ज़्यादा तो हम बताएं कोरोना से ज़्यादा अंकल को चाहिए वोट, और भैया वोट कैसे मिलेंगे ना आप जानते हैं कि सर हम जानते हैं, आप ये भी जानते हो ना मित्रों, आप इंडिया के रहने वाले हो भैया। जब सब सरकारें आती हैं सर, जब जब चुनाव आते हैं ना, बिल्कुल सर आते हैं, हमने कहा तब सरकारें घोषणा पत्र को उठा करके देखती हैं भैया हमने क्या क्या घोषणा की थी। बिल्कुल सर सही कहा आपने। हमने कहा फिर युवा होते हैं ना, ये नया खून होता है, ये भैया जल्द लालच में आ जाता है, आप जानते हैं। जी सर, हमने कहा फिर आपसे कहा जाएगा कि हम इतनी नौकरियां देंगे, हम इतने रोजगार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सर ऐसे ही अंकल के यहाँ चुनाव है सर, अंकल ने कहा है, और वहाँ के लोग भी यही कहते थे कि सर ये जो बाहर से लोग आते हैं ना, वहाँ बहुत सारी कंपनी है सर, कौन कौन सी, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है सर, एप्पल है, यहाँ सर भारत के लोग काम करने जाते हैं, जो होते हैं ना भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं भैया IIT से करके, बिल्कुल सर काम करने। तो उन्होंने कहा वहाँ की जनता ने कि
हमारे लोगों को लगाया जाए, वैकेंसी खाली हो जाएंगी, हमें रोजगार मिलेगा। अंकल के समझ में आ गया, अंकल ने कहा ऐसा करने के लिए वीजा को रोक दिया जाए। क्यों भैया, हमारी परमिशन से ही तो आते हैं वो। बिल्कुल सर, अब सवाल बना कि वीजा होता क्या है हम समझाते हैं। ये बात समझ में आई क्यों रोका? वहाँ भैया नौकरी वोट चाहिए अंकल को। ठीक है सर, हम बताते हैं भैया वीजा होता क्या है। आपने पहले अपने देश में देखो, शुरू से जड़ से समझाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। मित्रों, मैं जल्द समझाने की कोशिश करूंगा आपको सरल भाषा में। आपने दो शब्द सुने, क्या सुने हैं सर? हमने कहा एक तो वीजा सुना है, जी सर सही कहा आपने। हमने कहा एक पासपोर्ट भी सुना है आपने। क्या आप पासपोर्ट साइज का जो फोटो बनवाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर। तो सर किसकी बात कर रहे हैं? हमने कि एक पासपोर्ट भी होता है और एक सर वीजा भी होता है। जिस तरीका से आप जाते हैं अपने भारत में घूमने, कहीं पर परिचय बताते हैं तो अपना परिचय पत्र दिखा देते हैं कि हम भैया शुकाबाद से आए, इस गांव से आए, इस गली से आए, इस डिस्ट्रिक्ट से आए। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं सर? ये नहीं दिखाएंगे तो आधार कार्ड दिखाएंगे, और ये भी नहीं दिखाएंगे तो सर ड्राइवरी लाइसेंस दिखाएंगे। ये सारे के सारे हमारे देश में किसी भी जगह घूमने जाने के लिए सर पहचान का काम करते हैं। सरल भाषा में समझाया, आई होप आपके समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं सर ये क्या है, क्या बताएंगे सर? इसी तरीका से हम कभी हमारा मन करा कि सर हम आज अमेरिका घूम लेते हैं। अमेरिका कैसे जानता है सर आप किस देश से बिलोंग कर रहे हैं, आप किस देश से आ रहे हैं? मेरे प्यारे मित्रों, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी देश में जाकर के पहचान दिखाने के लिए जो भैया पहचान पत्र जारी किया जाता है उसे हम पासपोर्ट कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आपके प्लीज समझ में आया सरल भाषा में? क्या गजब बात सिखाई सर आपने, बहुत ही सिंपल है। अच्छा ये बात कह रहे हो ना आप, हमने क्या, हम अमेरिका में जाएंगे तो अपना देश का पहचान पत्र आपको जो दिया जाएगा ना कि आप इंडिया के निवासी हैं सर, उसे हम पासपोर्ट कहते हैं। हमने कि जी हाँ पासपोर्ट कहते हैं। सर फिर वीजा क्या हुआ? हमने कहा सर बहुत सारे देश वीजा जारी करते हैं। वीजा का मतलब होता है क्या वो देश आपको अनुमति देना चाहता है कि आप हमारे यहाँ आएंगे। अच्छा सर, अनुमति देता, अनुमति देना सर वीजा कहलाता है। सर सवाल बना, हमारा मन है सर अमेरिका। हमने कि ठीक है सर, हमें पहचान तो मिल गई अपने इंडिया की। हमने ठीक है सर, क्या हम अंकल से डायरेक्ट कैसे पूछने जाएंगे? हमने हद है भाई, गजब है यार, रोजाना तो सिखाते हैं ना आपको। सर यहाँ फिलीपींस में अम्बेसडर चुन गए भारत के, सर जिम्बाब्वे में चुन दिए, सर ब्रिटेन में चुन दिए। ये क्या करेंगे भैया? ये कि भी वहाँ पर मतलब ये कि डबकी बजाएंगे क्या सर? ये इनका काम क्या है सर? वहाँ पर जाकर के मूंगफलियाँ खाएंगे क्या ये सर? उनका काम क्या है सर? इनका काम जैसे हमारे देश के एम्बेसडर चुने जाते हैं ना मित्रों सर, उसी तरीका से अमेरिका के भी तो भारत में चुने जाते होंगे। अरे सर गजब बात है सर, ये कहाँ पर होते हैं? हमने कहा मल्टी टाइम ये अपनी राजधानी में होते हैं। अमेरिका के एम्बेसडर अपनी राजधानी में हैं भैया। हम इनसे जाएंगे भैया, कहेंगे हम अमेरिका जाना चाहते हैं, फिर ये अमेरिका के लिए फ़ोन खटखटाएंगे। ये लोग अमेरिका आना चाहते हैं क्या भैया? वैकेंसी खाली है क्या? कंपनियां इनको लेना चाहती हैं। जब वो ऑर्डर कर देंगी तो भैया आपका बन जाएगा वीज़ा। और सर आपका जब वीज़ा H1B बना ना तो आपको 3 साल की मिल जाएगी अनुमति। भैया 3 साल जाएंगे और लोग कहते हैं सर वहाँ जा कर के ये वीज़ा बढ़ भी जाता है 3 साल के लिए, फिर वो ग्रीन कार्ड में बदल जाता है। ग्रीन कार्ड में बदलने के बाद वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं बहुत सारे लोग। सर एक होता है H2B वीज़ा। सर H2B वीज़ा क्या होता है? हमने कहा वो 7 साल के लिए मिलता है। सर एक हमने L वीज़ा पढ़ा है, हमने कहा L फॉर लेबर है। आपके जाते नहीं है भैया, लेबर क्या करेगी भैया? फूड करेगी, मतलब होटल में काम करेगी सर, घास भी खोदेगी। लेबर का काम भैया घास खोदना और खेती का फार्मर का काम करना होता है। जी सर, ये होता है सर H1 वीज़ा, H2 वीज़ा, L वीज़ा, पासपोर्ट। मैंने सारे समझाए आपको बेहतरीन तरीका से। प्लीज़ कमेंट में शेयर भैया वो सेशन में बताएं और सेशन को शेयर भी करें मेरे प्यारे मित्रों। ये बहुत सारी मेहनत के बाद सारी चीज़ें आती हैं मित्रों, तो शेयर तो कर दिया करो ना आप। इतना तो भैया कष्ट कर लिया करो, इतनी सारी जानकारी आपको मिल जाती है। मुझे पता है आपको नहीं पता था H1 वीज़ा और पासपोर्ट क्या है। किसने किया है? अमेरिका ने। चलो भैया आपसे प्रॉमिस किया है उसे पूरा कर देते हैं कि अमेरिका का रिवीजन करा देते हैं। ठीक है सर, बढ़े आगे बिल्कुल।
अरे सर गजब बात है, ये तो कल भी पढ़ाया। हमने कहा आपसे प्रॉमिस ये किया था भैया, हमने क्या किया था सर? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, प्लीज़ जा कर के देख लें। मैं इसमें भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसका, नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है सर? नहीं मिल रहा होगा किसी को। सर ये है मैक्सिको। नहीं जी सर, इधर है सर गल्फ है मैक्सिको, ऊपर जाते हैं। सर हमने एक बात पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी सर? ये नॉर्थ अमेरिका है ना? जी सर, इसमें 23 देश हैं। हमने गजब पढ़ा आपने। अच्छा सर, 23 देश में यूएसए भी एक देश है, और ये यूएसए में देश में 50 स्टेट हैं। हमने गजब बात पढ़ी आपने सर आपको पता है ना? आपको पता नहीं है थोड़ा? हमने क्या नहीं पता है सर? ये है ना, यूएसए और कनाडा को 49 डिग्री अलग करती है। हमने गजब बात पढ़ ली। सर ये उंगलियां सी दिख रही है ना आपको? हमने कि हाँ दिख तो रही है थोड़ा थोड़ा। सर ये ग्रेट लेक कहलाती हैं। और सर ये जो प्रॉपर अमेरिका में दिख रही है ना, ये सर मिशिगन कहलाती है। हमने कि यार गजब बात है। इधर सर सुपीरियर है, ओंटेरियो है, आयरे है। हमने की गजब बात पढ़ी आपने। बड़े सर आगे बिल्कुल। ये क्या दिखा दिया सर? हमने कि आपसे जो वादा किया है ना, नंबर से लेकर के आएंगे। सर कई सारे विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता होगा, नॉर्थ अमेरिका थोड़ा टफ है, बट मैं आपको रटा करके मानूंगा। मैंने ये भी प्रॉमिस आपसे किया है, ठीक है सर? ये प्यारा सा अलास्का रेंज है मित्रों, अलास्का रेंज है बिल्कुल। सर इधर क्या है? हमने कहा इधर आपने देखा था ना, एशिया लगा था, रूस लगा था, क्योंकि भैया पृथ्वी गोल है। आप 3D इमेज को देखना चाहते हैं तो किसी दिन दिखाएंगे। सर ये बेरिंग स्टेट है, बेरिंग स्टेट अलग करती है नॉर्थ अमेरिका को एशिया से। इधर सर पैसिफिक ओशियन है। पूछा जाता है भैया निम्न में से बताएं कि पैसिफिक ओशियन है जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है कि वेस्ट में? आप जानते हैं सर, हमारे जो दायां होता है उधर ईस्ट होता है, हमारा बायां होता है उधर वेस्ट होता है। इधर सर क्या है? सर ये वेस्ट है पैसिफिक ओशियन से। इधर सर ईस्ट है, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। मित्रों ध्यान से देखें, इधर ब्रुक्स रेंज है, ठीक है सर? समझ में आया? हमने कहा ये क्या है? ये मैकिंजे है, देखना ध्यान से। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी मैकिंजे है। इधर सर कोस्ट माउंटेन है। अच्छा इसके नीचे आएंगे, सीरिया नवेदा है, सीरिया माद्रे है, रॉकी पर्वत है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से रॉकी पर्वत कहाँ है, एंडीज पर्वत कहाँ है, सर नवेदा कहाँ है, माद्रे कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, सीरिया नवेदा के नीचे सीरिया माद्रे है। इधर सर कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन अटलांटिक ओशियन से ये पूरा का पूरा है, सीमा साझा करता है। बिल्कुल सर दिख रहा है। हमने कहा इधर एप्लेशियन माउंटेन है, एप्लेशियन माउंटेन। अच्छा ये ग्रेट प्लेन है, यहाँ जमीन पर ये सब भैया फसल होती है, ठीक है सर? इधर कनाडियन शील्ड है, जहाँ बहुत सारे रिच मिनरल्स पाए जाते हैं। इधर सर ग्रीन लैंड है, और ब्रैकेट में नीचे लिखा है डेनमार्क। ये मतलब डेनमार्क का ये हिस्सा है, बट भैया अमेरिका आंखों में आंखें लड़ा करके रखा है, झालेबाजी देता है, प्यार में फसलाता है। कभी प्यार में ये लोग आ जाए ना तो हमारे साथ मिल जाए। कौन करते हैं? ट्रम्प जी करते हैं, ट्रम्प सरकार कर रही है अभी, ठीक है सर? बढ़े आगे, बहुत सारी जानकारी हमने दे दी, ठीक है? हाल ही में बायडू श्रृंखला, जो कहते नहीं बिड्डू बिड्डू बिड्डू, बायडू श्रृंखला का आखिरी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। इस किस देश का है? सर ये क्या होता है बायडू? हमने की बताते हैं ना आपको। सर ये बायडू है ना, ये लॉन्च किया है सर चीन ने किया है। बिल्कुल सही बात है सर, चीन ने किया है, कोई बात नहीं है। सर ये बताएं होता क्या है? हमने की जरूर बताएंगे भैया, लोड तो लेना ही नहीं है आपको, क्योंकि आप सुशील स्टडी परिवार के सदस्य हैं। आपने सर कभी सुना होगा, आपने मोबाइल, सर आप सब तो सब 4G मोबाइल चलाते हैं, 2G कौन चलाता है? सर 4G जमाने में आपने 4G मोबाइल लिया, ठीक है सर? लिया, हमने कहा आप उसमें GPS देखा? अरे सर गजब बात कर दी आपने, GPS तो ऑलरेडी आता है उसमें डाउनलोड हो करके। हमने की ठीक है। सर कभी आप घूमने गए हैं? हमने की जी। सर आप लोकेशन देखते हैं ना, आप जब पेपर देने जाते हैं आपके स्कूल का नाम डाल करके आप देखते हैं सर ये वाला फलाने देवी, कौन सी देवी स्कूल भैया कहाँ पर है? तो आप किसका यूज करते हैं? सर GPS का यूज करते हैं। बहुत सारी जगह जाते हैं तो गाड़ियों में GPS लगा होता है, अच्छी बात है। मतलब सर नेविगेशन का काम करता है, पथ प्रदर्शन का काम करता है। बिल्कुल गजब बात है सर। GPS क्या होता है? हमने कहा अरे गजब बात कर दी, GPS नहीं जानते हैं आप? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। अच्छा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हमने की जी हाँ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, अपनी पोजीशन बताता है, ठीक है?
सर ये जो जीपीएस है ना, ये जी कहाँ का है जीपीएस? हमने गजब बात कर दी, आपको पता नहीं है? सर ये यूएसए का है। अच्छा सर यूएसए का हम चलाते हैं? हमने की लो गजब बात है। जीपीएस सर अमेरिका के पास था पहले। अच्छा सर अमेरिका वाला जीपीएस हम चलाते हैं? हमने की जी हाँ अमेरिका वाला चलाते हैं। अमेरिका के अंकल को पता है आप कहाँ कहाँ पर हैं भैया, भारत की पूरी लोकेशन उनको पता है क्योंकि जीपीएस उनके पास है। अच्छा सर ऐसा सिस्टम और किसी के पास है? हमने की हाँ यार है ना सर, एक है ग्लोनास जी, आप लिख लें मेरे प्यारे साथियों, नोट कर रहे हैं ग्लोनास डबल एस। भैया पेन चलता नहीं फिर भी हम काम कर देते हैं, ठीक है। ग्लोनास ये सर किसका है? हमने कि ये रूस का है। सर ये क्या है? हमने कहा यह भी जीपीएस की तरीका से लोकेशन बताता है, नेविगेशन बताता है। इनके पास भी भैया लोकेशन सारी है। इनके ग्लोनास से भी आप जो जीपीएस से काम करते हैं वो कर सकते हैं। सर और किसी के पास है क्या? हमने कि जी हाँ है ना सर, एक गैलीलियो है। अरे सर गैलीलियो, हमने कहा यह भी जीपीएस की तरीके से सारी लोकेशन इनके पास है पूरी दुनिया की। अच्छा सर गैलीलियो कहाँ का है? हमने कहा भैया गैलीलियो है ना वो ईएसए का है। ईएसए मतलब सर यूरोप की जो एजेंसी है उसका है। हमने गजब बात है। सर ये बाइडू कहाँ का है फिर? हमने कि यार लो हद है, बाइडू है सर चाइना का। मतलब सर दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है भैया। दुनिया में किन लोगों के पास? सर 4 लोगों के पास है। बाइडू सर ये है चाइना के पास। सर सवाल बना कि जो बाइडू है ना, ये बाइडू सर जिसका 55वां सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। कौन सा सर? 55वां। हमने की बिल्कुल। सर क्या अपने इंडिया के पास नहीं है? हमने की बिल्कुल नहीं है। इंडिया के पास सिर्फ सर हम बताएं रीजनल लेवल पर हैं, मतलब अपने जो भारत हैं और भारत से थोड़ा इधर उधर भी देख सकते हैं। सर ये जो IRNSS पढ़ते हैं ना आप, सर क्या IRNSS? हमने कि हम लिख देते हैं, आपको लिख लेना चाहिए मित्रों, IRNSS। ये जानकारी सर बहुत सारी डिटेल में होती है। इंडियन रीजनल नेविगेशन स्टैंडर्ड सैटेलाइट सिस्टम। अच्छा सर इंडियन रीजनल, बिल्कुल इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। सर ये इंडिया की पूरी निगरानी लोकेशन बता सकता है और सर आस पड़ोस की बता सकता है। बट भैया दुनिया के ये जो 4 देश है ना, जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो और ये बाइडू है, नोट कर लेना मित्रों, सवाल आएगा। सिर्फ दुनिया के 4 देशों के पास हैं। कौन कौन से? जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनास रूस का है, गैलीलियो ईएसए का है, बाइडू सर चाइना का है। ठीक है सर। एक सर और रीजनल है, किसके पास है? QZS। एस है वो जापान का है सर। रीजनल है मतलब वो जापान की लोकेशन बताएगा, रीजनल का मतलब, और जापान के आस पड़ोस की लोकेशन बताएगा सर। हम जापान यूएसए का जीपीएस चलाते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ठीक है सर, ये थी जानकारी हमने बता दी। बात चाइना की है तो ये रहा सर जीपीएस जो लगाया है बाइडू, भैया हम वहाँ से लेकर के आए हैं आपके पास, हम दिखा देते हैं, ऐसा चलता है। ठीक है सर, ये रहा प्यारा सा चाइना मित्रों। हम रोज़ाना आपको मैप सिखाते हैं। प्यारा सा इंडिया है, इधर चलेंगे भैया नेपाल मिल जाता है। ये सर चाइना है जहाँ हम करते हैं क्या? स्टैंड ऑफ और फेस ऑफ करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। ये मंगोलिया है ऊपर, मंगोलिया सर। और इधर चलेंगे तो इधर रसिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? अरे सर गजब बात है ना, हम जानते हैं इनको। हमने कि अच्छा जानते हैं ना, आप मिले थे क्या? सामाजिक सेवा से जुड़ी हैं। ठीक है सर, इनका निधन हो गया है। बिल्कुल, ये रही सर विद्याबेन शाह। ये समाज सेवा थी, समाज सेवा करती थी, इसीलिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। बड़े सर आगे। बिल्कुल, हाल ही में फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा कर दी। अच्छा सर, वर्ल्ड कप होना था उसकी हटने की? हमने की जी हाँ। सर कहाँ पर होना था? हमने की यार गजब बात कर दी आपने।
सर आपको पता नहीं है क्या? हमने कि नहीं पता है सर, जापान में होने वाला था। अच्छा सर जापान में होने वाला था? हमने जी हाँ, जापान ने सर मना कर दिया है। हमने कि बिल्कुल, टोक्यो में होने वाला था। ये सारी जानकारी हमने आपको लिख करके दी है। महिला वर्ल्ड कप होने वाला था भैया, दावेदारी से हटने की घोषणा की है। जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है सर, बढ़े आगे। ये रहा प्यारा सा जापान। बहुत सारे दर्शन हम रोजाना आपको कराते हैं। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। मेरे प्यारे मित्रों, आप बताना, मैंने आपको मल्टीपल टाइम सिखाया है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है। क्या बताया है सर? यहाँ सर एक मोहर चली थी। क्या आपको नाम पता है मोहर का? 3 चली थी सर, हम बताते हैं आपको। हैंको, शूंको नाम चला था भैया, टिपिकल नाम है। क्या था नाम सर? जो मोहर थी ना, जिसे हम पेड़ पर लगाते हैं, जी सर पेड़ पर लगाते हैं, उसे सर हैंको कहते थे। सर शुनिको, SHUNIKO, पेन चलता नहीं है। वो सर जो इंक होती है ना, अपने यहाँ जैसे पेड़ बोलते हैं ना मित्रों, हम समझाएं, उस इंक को सर सवाल बन सकता है अच्छे लेवल पर, उसे सर सुनीको कहते हैं। जब सर फाइनली मोहर लग करके जो छपती है ना आपके कागज पर, हाँ सर छपती है, जो निशान बनता है ना मित्रों, सरल भाषा में समझाता हूँ मैं आपको सर, वो इनकन होती है। मेरे प्यारे मित्रों में बताऊँ ना, देखो पढ़ना और पढ़ाना बहुत सारा डिफरेंस है। बहुत सारे लोग देखते होंगे, कहते होंगे अरे क्या है, ऐसे तो हम भी कर देंगे। सर बोल नहीं पाएंगे। बोलने का भी एक तरीका होता है मेरे प्यारे साथियों। इसे बोलना, करना, कहना बहुत टिपिकल पड़ जाता है। ठीक है सर, बड़े आपको ये थी जानकारी जापान की। जापान की राजधानी जानते हैं आप? बिल्कुल, शिंजो को कौन नहीं जानता है। ये 4 आइसलैंडों से बना होता है भैया। ये तो पड़ोसी हो रखा है ना हमारा, रोजाना आए दिन चर्चा करते रहते हैं इनकी। ठीक है सर, ये सर ईस्ट ऑफ जापान है। बड़े सर आगे, बिल्कुल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा कर दी है? अरे सर ये आ गए अपने कौन से जिदुड़ू चिदुड़ू करने वाले चाचा। हमने कौन से चाचा हैं सर? आंध्र प्रदेश वाले अंकल हैं ना, आए दिन जिदुड़ू चिदुड़ू जैसे करके योजना चलाते रहते हैं। इन्होंने कहा भैया 90 दिन के अंदर टेस्टिंग कर दो हर घर में, कोरोना देख लो और कोरोना मुक्त हो जाओ। हमने गजब बात है सर। ये रहा आंध्र प्रदेश, आप जानते हैं। अच्छा सर ये पड़ोसी है ना अपना? हमने कि आपका पड़ोसी तो नहीं है भैया, पर हमने इतना मित्रता इससे कर ली है क्योंकि हम भैया प्यार बहुत करते हैं। अच्छा सर प्यार भी करते हैं आप? हमने कि लो, हम तो परिवार के लोग हैं भैया, प्यार तो करेंगे इन लोगों से। हमने कहा आंध्र प्रदेश से हमने इतना प्यार कर लिया है, इतना प्यार कर लिया है सर, हम इसकी देखो सब कुछ जानते हैं। हमने क्या जानते हैं बताना थोड़ा सर? ये देखो पहले तो उड़ीसा से सीमा मिलाता है। हमने कि ठीक है। अच्छा सर आपको पता है ना, हमने क्या उड़ीसा में भी जगन्नाथपुरी यात्रा निकली थी? हमने कि यार गजब बात है, बताई तो थी आपने। हाँ सर निकली थी। पहले सर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, बाद में सर अनुमति को अपनी बदलते हुए, अपने मतलब उसको बदलते हुए अनुमति दे दी कि भैया राज्य सरकार नियमों का पालन करते हुए भैया जगन्नाथ रथ यात्रा निकालेगा। सर सवाल तो ये है आंध्र प्रदेश का, हमने थोड़ा रिवीजन करा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? अच्छा सर, हमने की बिल्कुल बात सही है। आपको बताएं ना मेरे प्यारे साथियों, जो ओडिशा है ना, अच्छा सर ये वो जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का है, जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का रूप है। हमने कि यार गजब बात है। अच्छा इनके जो भाई और इनकी बहन के रथ निकलते हैं। हमने कि हाँ सर आप जाना कभी घूमने, आपको बहुत सारे दृश्य मिलते हैं। इसके पहले गेट पर घुसते ही आपको समुद्र की आवाज़ सर आती है ना, गेट पर घुसते ही जब पहली सीढ़ी पर आप पैर रखेंगे तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और सर कर गजब बात बताओ ना। हाँ सर बताओ थोड़ा सर, घूमने का मन करेगा आपको। जैसे सर हवा चलती है ईस्ट की तरफ, समझना मेरे प्यारे मित्रों, हवा चलेगी ईस्ट की तरफ तो आप कोई भी पतंग उड़ाएं या कोई भी कपड़ा उड़ाएं सर तो वो ईस्ट की तरफ चलेगा। सर इसमें क्या रॉकेट साइंस है? ये तो चलेगा ही, कन्फर्म है। हमने कहा गजब बात है, रॉकेट साइंस है। सर आप जगन्नाथपुरी घूमने जाएंगे ना तो उसके ऊपर जो ध्वज लगा है ना सर, हमने की जी हाँ लगा है। सर उसे बताए ना आप घूमने जाए तो हवा चलेगी ईस्ट में, ध्वज चलेगा वेस्ट में। अरे क्या बात है सर, इतनी वहाँ पर क्वालिटी है? हमने की जी हाँ सर। और गजब बात बताएं, उस ऊपर मंदिर से कोई पक्षी नहीं उड़ सकता है। अच्छा सर, हमने कहा अब तो भैया अपने जो एरोप्लेन जाते हैं ना उनको भी अनुमति नहीं दी जाती है। और वो तो सर पक्षी है, उन्हें कौन समझाए बताओ? हम तो ये तो रोक भी सकते हैं, हम चलाते हैं, पक्षियों को कौन समझाएगा सर? वो भी नहीं उड़ते हैं। तो घूमने का मन करा, ये थी जगन्नाथपुरी की यात्रा।
आंध्र प्रदेश भैया इसका पड़ोसी सीमा लगाता है, हमने कि जी हाँ। तेलंगाना लगाता है, कर्नाटक लगाता है सर, तमिलनाडु भी लगाता है सर। आंध्र प्रदेश के बारे में क्या नहीं पता है, यहाँ एक ये पांडिचेरी है, यहाँ एक एनम लगता है, वो जिला है पांडिचेरी का सर, जो एनम है आंध्र प्रदेश में तो लगता ही है सर। और सारी जानकारी बता दें आपको, हमने कि जी बता दो थोड़ा भैया। ये बारिश हो गई है, मच्छर आ सकते हैं रिकॉर्डिंग में। प्रस्तावित राजधानी अमरावती विशाखापट्टनम है। राज्यपाल सर विश्व हरिश्चंद्र रेड्डी हैं। मुख्यमंत्री को जानते हैं सर, लोकसभा जानते हैं, हमने कि यार गजब बात है। विधान परिषद से जानते हैं, और पूरे अपने इसमें भारत में 6 भैया प्रदेशों में विधान परिषद है। हमने कि शास्त्रीय नृत्य भी जानते हैं, कुचिपुड़ी है। लोक नृत्य भी जानते हैं सर, हमने क्या है, घंटा, मर्दला, कुम्मी, छड़ी, सिद्धि। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा, हमने की बांध सर, श्रीशैलम बांध, बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अच्छा सर, भाषा के आधार पर ये पहले बनाया गया था, हमने जी सर। जगन्नाथ विद्या देवी, हमने बताया आपको, जगन्नाथ चिदुडू बिदुडू यात्रा करते रहते हैं ये सारे काम। निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये रहा सर आंध्र प्रदेश के कुछ हम रोचक जानकारी आपको सिखा देते हैं। नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध और सर अलमाटी बांध, ये सारे के सारे कृष्णा नदी पर हैं सर। आपको याद क्या रखना है, जो अलमाटी बांध है ना, वो कर्नाटक नदी पर है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको दिखाते हैं दृश्य, थोड़ा देखिए आप मजे लीजिए इस दृश्य के। अरे सर गजब बात है। नागार्जुन सागर तो सीमा बनाता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश की, हमने जी हाँ बनाता है ना। श्रीशैलम बांध प्रॉपर आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध सर कहाँ पर है, हमने कहा ये कर्नाटक में है, बट कृष्णाई नदी पर स्थित है। ठीक है सर, बढ़े आगे। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है, जिसे हाल ही में विस्फोट हुआ है। और सर ज्वालामुखी फाड़ दी आपने, हमने गजब बात कर दी भाई, हमने बताया था। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे प्यारे साथी। ये नहीं बताया, सॉरी, तब मैंने शुरू भी नहीं किया था अपना ये सेशन करना। ज्वालामुखी फटने के आधार पर 3 तरीके के होते हैं। अच्छा सर, 3 तरीके के होते हैं, हमने कि जी हाँ यार 3 तरीके के होते हैं। आपको बताएं ना कुछ हम रोचक जानकारी सर। बिल्कुल, ये जो मेरापी ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में है सर। ज्वालामुखी फटते कैसे, हमने तो कभी देखा ही नहीं। हमने कि यार लो गजब बात कर दी आपने। सुशील स्टडी परिवार में आने के बाद आपने ज्वालामुखी नहीं फटते हुए देखा, नहीं गजब बात है। जब हम आपको अंतरिक्ष घुमा सकते हैं, हम आपको मतलब वो चैलेंजर डीप ले जा सकते हैं सर। हम यहाँ बैठे बैठे आपको अमेरिका घुमा सकते हैं, कि हम आपको ज्वालामुखी नहीं दिखा सकते सर। गजब बात है, अभी दिखाते हैं ना, थोड़ा धैर्य तो रखें, हम बताएं पहले ज्वालामुखी होता क्या है सर। ये जो मेरापी है ना, ये बहुत ही एक्टिव ज्वालामुखी है और इंडोनेशिया में है। टोटल सर वोल्केनो है ना सर, ये 130 वोल्केनो है। कहाँ पर सर, इंडोनेशिया में है। क्या मेरे प्यारे साथियों, आप पहले ये बताएं, इंडोनेशिया आप जानते हैं। अरे सर क्या बात है, आप तो गजब बात कर देते हैं। हमने क्या हुआ सर, जो आप स्टेट ऑफ मलक्का है ना, आपने पढ़ा है कभी, हमने कि जी पढ़ा तो है। स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए आराम से साउथ चाइना सी में जाते हैं ना सर, वहाँ स्टेट ऑफ मलक्का की तरफ तो इंडोनेशिया है। इसमें क्या रॉकेट साइंस कर दिया आपने। हमने कि यार गजब बात है, हम बताएं अब आपको ज्वालामुखी फटते कैसे हैं। जरा पहले हम आपको इंडोनेशिया दिखाते हैं सर। ठीक है सर, इंडोनेशिया ले चलिए आप सर। इंडिया से रवाना हुए, बिल्कुल सर, बांग्लादेश पहुँचे सर, यहाँ थोड़ा रुके सर, बांग्लादेश में कुछ खाया पिया हमने। ठीक है सर, गजब बात है। पहुँचे म्यांमार, गजब बात है सर। म्यांमार से मित्रों थाईलैंड की यात्रा करते हैं। अच्छा सर, ये थाईलैंड है, हमने कि लो गजब बात कर दी। ये इधर सर लाओस है, इधर सर वियतनाम है, कोरोना की डर से भैया बैठा है बीच में कंबोडिया, इधर है सर मलेशिया, ये है सर जहाँ मेरा पेन चल रहा है स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ है प्यारा सा इंडोनेशिया सर, इधर है पपुआ न्यू गिनिया। किधर है सर, ये है पपुआ न्यू गिनिया। अच्छा सर, ये मलेशिया यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, हमने जी हाँ यहाँ पर भी है। अच्छा, मलेशिया के नीचे छोटा सा सिंगापुर है, हमने जी हाँ छोटा सा सिंगापुर है। ऊपर जाएंगे सर तो फिलीपींस एडीबी वाले लोग मिल जाएंगे। अच्छा सर, एडीबी का मुख्यालय इसी जगह पर है, हमने कि जी हाँ इसी जगह पर है। इधर सर ताइवान वाले मिल जाएंगे, इधर जापान होकाइडो होन्शु शिकुकु क्यूशु मिल जाएंगे। हमने कहा इधर भैया आ जाएंगे थार्ड मिसाइल वाले, हमने की अरे गजब बात है भैया।
ये है भैया साउथ कोरिया, ऊपर है भैया नॉर्थ कोरिया। 38 पैरेलल लाइन अलग करती है। बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, ये 10 सवाल देखने के लिए आते हैं मित्रों। रोजाना देखने से आप इतना ही सोच लेते हैं कि सर इतनी परेशानी के बाद रोजाना बना सकते हैं, हम थोड़ा आधा घंटा दे नहीं सकते? अंतर सिर्फ आपके समझ में आ जाएगा इतने से ही। सर आप बताएं ना। हम ये है इंडोनेशिया, ज्वालामुखी फटा यहाँ पर, नाम है मेरापी, याद रख लेना चाहिए। फटता कैसे, अब आइए आपको दिख रहा होगा मित्रों, ध्यान से देखना है। अब हम आपको दृश्य कितने प्यारे प्यारे लेकर के आते हैं। ये वाला क्या है सर, ये जहाँ मेरा पेन चल रहा है आप देख पाएंगे सर, ये गजब बात है ना। ये है देखो यहाँ पर जो पेन चला है ना, ये बिल्कुल मलेशिया है। यहाँ सर स्टेट ऑफ मलक्का थी, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। सर ये वाला क्या कर दिया हमने, इसका नाम दे दिया रिंग ऑफ फायर। यहाँ सर रिंग ऑफ फायर बनती है, हमने कि यहाँ आग सी निकलती रहती है, इसी में भैया बहुत सारे ज्वालामुखी फटते हैं। सर ये क्या लिखा है, हमने गजब बात कर दी, हमने मल्टीपल टाइम सिखाया है आपको। ये पैसिफिक प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इधर सर यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर सर ये वाली फिलीपींसियन प्लेट है। ठीक है सर, गजब बात है। हमने कहा हमने आपको ये भी बताया था सर ज्वालामुखी बनते कैसे हैं। मेरी बात पर ध्यान देना, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, बिल्कुल सर, जब दो प्लेटें मेरे प्यारे साथियों टकराती हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको सेशन में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भारी वाली प्लेट भैया जो पैसिफिक प्लेट है, इस पर जल है, भारी वाली प्लेट दब जाती है, हल्की वाली प्लेट उठ जाती है भैया, क्योंकि बेसाल्टिक प्लेट होती है भारी वाली प्लेट। ठीक है सर, दब जाती है ना, जिस जगह पर भैया दबती है वहाँ सबडक्शन जोन बनता है मेरे प्यारे मित्रों। जब हल्की वाली प्लेट मतलब उठ जाती है, जब टकराने से जो खांच बनती है उसे हम ट्रेंच कहते हैं। जब वो प्लेट अंदर जाती है सर, दबने के बाद वो मैग्मा बनता है ना, वो मैग्मा गर्मी की वजह से जमीन को फाड़ करके ऊपर निकलता है, उसे सर हम ज्वालामुखी कहते हैं। वो जब भैया मलबा ठंडा हो जाता है सर, वो आइसलैंडों में बदल जाता है। ये मल्टीपल टाइम हमने सिखाया है, जो भी हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे उन्हें ज़रूर समझ में आ रहा होगा, और जो हमारे सुशील स्टडी परिवार में नए विद्यार्थी रोजाना जुड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, उनको भी मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। जब दो प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं तो भारी वाली जो प्लेट होती है, जिसे हम बेसाल्टिक प्लेट कहते हैं सर, जो पैसिफिक प्लेट है, और हल्की वाली जो इंडोनेशियन प्लेट है सर, वो ऊपर उठ जाती है, भारी वाली प्लेट भैया नीचे दब जाती है। ठीक है सर, जब वहाँ जाकर के गर्मी जिसे दबते हैं ना, उसे भैया वहाँ बनता है सबडक्शन जोन बनता है। ठीक है सर, जब दो प्लेटें टकराती हैं वहाँ खांच बनती है, उसे हम ट्रेंच कहते हैं। वहाँ सर मैग्मा बनता है नीचे, वो मैग्मा ऊपर आता है ज़मीन से सर, जब ज़मीन को फाड़ करके आता है वही फटते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। वो लावा जब ठंडा होता है, उन्हीं लावा के ठंडे होने से आइसलैंडों का निर्माण होता है। मल्टीपल टाइम पढ़ाया मैंने, रिवीजन करा दिया आपका अच्छे से। सर फटता ही कैसे, देखिए जरा, ये थी मेरापी ज्वालामुखी जो अभी फटी है। ठीक है सर, नहीं दिखा कोई बात नहीं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब देखिए जरा, ये जब फटता है तब क्या आपको ये समझ में आया, ये भैया मैग्मा निकल रहा है। जब ये तो मेरापी है ना, बताते 6-6 किलोमीटर तक इसका धुआं गया, मलबा गया सर। जब ये ठंडा होगा जाकर के मित्रों, तो भैया ये जब ठंडा होने के बाद कई वर्षों में ठंडा हो जाएगा, यहाँ रहने लगेंगे लोग, यही तो आइसलैंड बन जाते हैं। गजब बात सिखाई आपने सर, बड़े सर। आगे देखा आपने मेरे द्वारा किया गया प्रयास कैसा लगा मित्रों? प्लीज़ सेशन को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। ठीक है सर, बढ़ें आगे। बिल्कुल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। रोजाना बताता हूँ सर, 30 में 30 दिन अब याद हो गए होंगे, मैं ज़रूर लिख करके लाता हूँ। रोजाना इसलिए बताता हूँ, रटाने का काम भी मैं आपसे करता हूँ। आपसे मैंने प्रॉमिस किया है, सिर्फ कान में डफकी लगा करके सुनना है। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का भैया दिवस है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। 10 जून को विश्व भूजल दिवस है सर। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस है। अच्छा सर, योगी बाबा जी ने किया था काम, हमने की जी। सर विश्व हाइड्रोग्राफी भी दिवस 12 जून को मनाते हैं।
14 जून को भैया रक्त का दान कर देते हैं, 20 जून को भैया शरण में आ जाते हैं और फादर्स जी का सम्मान कर देते हैं, 21 जून को योग कर लेते हैं, कुछ म्यूजिक सुन लेते हैं, 23 जून को भैया ओलंपिक खेल लेते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। ये सर पूरा का पूरा हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। टेलीग्राम हमारे सुशील स्टडी पर भैया पीडीएफ लेना है और जो भी जानकारी आती है भैया हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सुशील स्टडी, ज्वाइन करने। मेरे प्यारे मित्रों, ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और रिक्वेस्ट आपसे मेरा है, विनम्र निवेदन भी ये है भैया, ये सेशन आप दो लोगों को, जितने भी लोग सुने भैया लाइक का बटन तो दबा दिया करें थोड़ा, भैया कमेंट तो कर दिया करें ना थोड़ा, भैया प्लीज़ सेशन को शेयर भी कर दिया करें 2 लोगों को। क्या जाता है आपका सेशन को शेयर करने में, क्या जाता है भैया लाइक का बटन दबाने में। इतनी जानकारी के बाद यदि थोड़ा लाइक का बटन दबा देंगे तो क्या चला जाएगा, थोड़ा भैया कमेंट कर देंगे, हमारा थोड़ा भैया एनर्जी हमको दे देंगे, हमारा भैया उत्साह बढ़ा देंगे, क्या जाएगा भैया। आप तो सुशील स्टडी परिवार के सदस्य हैं ना, आप बहुत ही सुशील हैं। और भैया इस परिवार ने तो कसम खा ली है। सर क्या कसम खा ली है भैया, जो सपना देखा है ना हमने अपना, जिस सपने की हम इमेज चलाते हैं ना माइंड में, वो सपना भैया पा करके रहेंगे। तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर देना भैया, आप, मुझे आशा है ज़रूर शेयर करेंगे। शेयर कर देना भैया, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, 2 लोगों के पास प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देना। कैसा लगा बिल्कुल बताएं। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू। मस्त रहिए, खुश रहिए सर, बिंदास रहिए। और सर दुनिया में आए हो तो औरों को भी हंसाते रहिए, अपनों को भी हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।